गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जीवन में अनुगत्य भजन। एक बार की बात है, श्रीनिवास आचार्य जी अपने अंतर्मन में मंजरी स्वरूप से सेवा कर रहे थे। भजन में ध्यान लगाते हुए उन्होंने देखा कि यमुना तट पर राधा किशोरी जी का नौका विहार चल रहा है। इसी बीच किशोरी जी का नाक का नथ गिर पड़ा। सब सखियां चौंक उठी और आदेश दिया, जाकर नथ को खोजो। कहाँ खो गया? श्रीनिवास आचार्य जी अपने गुरुदेव श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो गुण मंजरी स्वरूप में है, के पीछे खड़े होकर सेवा कर रहे थे। आदेश पाकर वे दोनों मणि मंजरी श्रीनिवास आचार्य और गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी नथ को खोजने लगे। उन्होंने यमुना के इस पार उस पार सब जगह खोजा, लेकिन नथ नहीं मिला। जब उन्होंने जाकर यह बात ललिता सखी को बताई तो ललिता ने डांटते हुए कहा, इतने सेवक बने हो फिर भी सेवा पूरी नहीं कर पाते। आज नथ खोया है, कल नूपुर गिरेगा, फिर कभी कंगन या बिछिया गिर जाएगी। अगर तुम सब ध्यान से सेवा न करोगे तो रोज यही होता रहेगा। इतना सुनकर वे दोनों फिर से ढूंढने लगे। उसी समय रामचंद्र कविराज जी भी ध्यान में बैठे ये लीला देख रहे थे। उन्होंने भी नथ खोजने में सहयोग करना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद अचानक उनकी दृष्टि यमुना के किनारे एक कमल की पंखुड़ी पर पड़ी। वहां देखा कि किशोरी जी का नथ उसी पंखुड़ी के नीचे छिपा पड़ा है। अब देखिए अनुगत्य भाव का आदर्श। रामचंद्र कविराज जी चाहते तो सीधे किशोरी जी को जाकर वह नथ दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले वो नथ अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य जी मणि मंजरी को सौंपा। श्रीनिवास आचार्य जी ने अपने गुरुदेव श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी को दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उसे रूप मंजरी को दिया। रूप मंजरी ने आगे ललिता सखी के हाथ में सौंपा। अंततः ललिता सखी ने जाकर स्वयं राधा किशोरी जी की नाक में वह नथ पहना दिया। सच्चा भजन कभी स्वतंत्र होकर नहीं किया जाता। जो भी सेवा हमें प्राप्त होती है उसे हमें पहले अपने गुरु को अर्पण करना चाहिए। गुरु परंपरा के मार्ग से होकर ही सेवा अंततः राधा कृष्ण तक पहुंचती है। इसी को अनुगत्य भजन कहते हैं और यही कारण है कि गुरु शरणागत होकर किया गया भजन ही राधा किशोरी जी को प्रसन्न करता है। जय गौर गदाधर।